ओम शांति। आज की क्लास का क्या टॉपिक है? सत्यनारायण की कथा। और आज की मुरली का प्रश्न क्या था? हाँ, मुरली का प्रश्न क्या था आज? सत्यनारायण की कथा का रहस्य क्या है? तो उत्तर क्या था जी? रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। जो विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेकर राजाई को गवा दिया, और अब बाबा आए हैं फिर से राजाई देने, तो फिर गदाई छूट जाती है। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी जब ये साक्षात्कार हुए थे कि मैं विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ, तो बाबा ने भी क्या किया? जो लौकिक व्यापार करते थे, हाँ, भगवान के उनके जीवन में जब तक रोल नहीं आरंभ हुआ था, तब तक पत्नी उनको कहती आ रही थी, हमारे पास बहुत धन है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, अब हमें वानप्रस्थ लेना चाहिए। लेकिन दादा लेखराज क्या कहते थे? हाँ, जितना ही उनको धार्मिक कार्यों में रुचि थी, दान पुण्य में रुचि थी, भगवान को खोजने में रुचि थी, उतनी ही रुचि पैसे कमाने में थी। क्योंकि जितना ज़्यादा वो कमाते थे, उतना दान पुण्य करना सहज हो जाता था उनके लिए। तो पत्नी को कहते थे अभी रुको, अभी रुको। लेकिन जैसे ही शिव बाबा उनके जीवन में आए, ब्रह्मा बने वो, तब तो एक धक से व्यापार भी छोड़ दिया। तब कहा ना, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। झूठी बादशाही, जब मुझे अच्छी रियल वाली बादशाही मिल रही है, तो मैं झूठी बादशाही क्या करूँगा? ये बादशाही नहीं, ये तो गधाई है। और ऐसे बोलकर छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ उस साक्षात्कार मात्र से राजाई नहीं मिल जाती। वो तो सिर्फ संकल्प किया उन्होंने कि जब मुझे इतनी सुंदर अच्छी वाली भगवान से बादशाही मिल रही है, ऐसी बादशाही जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचा था कभी ऐसे कि हमको सतयुग मिलेगा, 5 प्रकार का सुख? यहाँ तो छोटी मोटी बातें रिक्वेस्ट में डाल देते हैं। और भगवान ने तो आशातीत, हमारी जो आशाओं में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था, न मन में न चित्त में, ऐसी बादशाही देने की बात कह दी। तो फिर वो जो भगवान की शक्ति उन पर काम कर रही थी, जो उसको साक्षात्कार कराया, तो उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एकदम से, एक धक से एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प कर लिया, जो व्यापार छोड़ दिया। लेकिन पुरुषार्थ तो उसने भी किया। सिर्फ संकल्प मात्र से नहीं होता है। संकल्प मदद करेगा उस पुरुषार्थ, उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है, उसमें सफलता पाने के लिए। लेकिन जो संकल्प किया है, उसको हासिल करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। तो क्या पुरुषार्थ करते हैं मुख्य? तो शास्त्रों के अनुसार अगर सत्यनारायण की कथा में, वो तो जो सत्यनारायण की कथा आती है, जैसे आजकल हमने देखा है, लॉकडाउन के बाद यूट्यूब बनने के सिलसिले काफ़ी बढ़ गए हैं।
कोई न कोई एक विषय ढूंढ लेते हैं और उस विषय के आधार से एक YouTube चैनल बना लेते हैं। तो ऐसी ही एक हमने चैनल देखी कि जहाँ सबके एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं। एक एक व्यक्ति आता है उसमें और उसकी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। क्या एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है कि इस राजयोग से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या लाभ हमको मिला। पर उस एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन में वो राजयोग के अभ्यास के दौरान आप क्या पुरुषार्थ कर रहे वो विस्तार से कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि हमने अभ्यास किया, हमें ये प्राप्ति हुई, हमारा ये परिवर्तन हुआ। ऐसे ही जो लौकिक में सत्यनारायण की कथा करते हैं, उस कथा में भी जिन्होंने कथा की थी उनको क्या लाभ मिला, या कथा का प्रसाद का निरादर किया तो क्या नुकसान हुआ, और फिर वापस उस निरादर को हमने कबूल किया कि हमारे से गलती हो गई, अपनी गलती को हमने सुधारा, तो फिर हमने सही विधि प्रमाण जब फिर से उस कथा को किया तो उनको भी लाभ मिला। पर क्या कथा क्या की वो नहीं पता। जैसे एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन चल रहे हैं, डेफिनेटली ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि तुमको लाभ मिला, पर किया क्या जो इतना लाभ मिला वो पता होना चाहिए ना। तब बाबा भी भगवान मुरली में कई बार बोलते हैं, सच्ची सत्यनारायण की कथा वो है कि जिन्होंने की उनकी कथा, लेकिन क्या किया वो जो कथा है वो है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो क्या किया, तो बाबा भी कई बार मुरली में आता है और शास्त्रों में भी आता है कि एक बार सृष्टि का प्रलय हुआ, कहते हैं चारों तरफ क्या था, जल ही जल, जल ही जल था, और उस जल ही जल में विष्णु जी लेटे हुए हैं शेष शैया पर। शेष शैया आसन उसकी कुंडली का है, सांप की कुंडली जो तैयार हुई है उसका आसन है, और सांप की जो फन है, जो हुड्स है, वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके ऊपर छत्र छाया के रूप में है, ऐसे दिखाया है। और विष्णु जी योग निद्रा में हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि विष्णु जी के, और एक फोटो आपने देखी होगी, उस फोटो में उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है, ऊपर कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ये सब तस्वीर दिखाते हैं। और एक तस्वीर जिसमें एडिशन आता है कि विष्णु जी के कान से, कान की मैल से मधु और कैटब, ये दो राक्षस निकलते हैं, और वो राक्षस अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हमारी उत्पत्ति किसने की है। और वो नीचे देखते हैं तो लेटे हुए विष्णु जी दिखते हैं, लेकिन वो तो योग निद्रा में, उनको क्या बताए, क्या पूछे, तो उनको प्रणाम कर दिया, चल दिए। लेकिन फिर ऊपर नजर गई तो ब्रह्मा जी गए। तो कमलनाल पर चढ़कर, क्योंकि वो डेमन है, वो राक्षस है, वो दैत्य है, वो दानव है, उनको भूख लगी थी, चढ़कर उसको खाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी अपने आप को बचाने की कोशिश में, लेकिन बावजूद इसके ब्रह्मा जी महसूस कर गए ये मेरे पर भारी पड़ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा मेरे पर भारी पड़ रहे हैं, तो विष्णु जी को प्रार्थना करते हैं। लेकिन विष्णु जी को जब प्रार्थना कर रहे हैं
वो तो योग निद्रा में है। बहुत कोशिश की प्रार्थना से जगाने का, पर जागे नहीं। लेकिन अपनी सुरक्षा का भी सवाल है। तब उनको ख्याल आया कि जिस निद्रा देवी के इनके आँखों में होने के कारण ये सोए हैं, उस निद्रा देवी, उस शक्ति का प्रार्थना किया और वो शक्ति उसके सामने प्रकट हुई। और वो शक्ति जब प्रकट हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? हे माँ, मुझे इन राक्षसों से बचाओ, ये इनकी बुद्धि भ्रमित कर दो, राक्षसों की बुद्धि को भ्रमित कर दो। वो जो योग निद्रा में सोए हैं विष्णु जी, उनको जगा दो और उनको सद्बुद्धि प्रदान करो कि ये भारी पड़ने वाले मधुकैटभ से मुक्ति मिल जाए। और तब बताते हैं, फिर वो शक्ति ने जो रिक्वेस्ट थी कि इनकी बुद्धि भ्रमित करो राक्षसों की और इनको जगाओ, तो निद्रा देवी जो उनकी आँखों में थी उनसे निकलकर बाहर आई। तो विष्णु जी जाग गए और सामने उनको वो देवी, वो शक्ति दिखती है। और वो शक्ति, क्योंकि आँख खुली तो ब्रह्मा जी भी है सामने, तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, बोलो क्यों जगाया मुझे, क्या काम है? कहते हैं ये दो राक्षस पीछा कर रहे हैं। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। फिर देवी है, देवी उन्हें कहती है इनसे, क्योंकि विष्णु जी ऑलरेडी इन दो राक्षसों से, मतलब कहानी में आता है 5000 वर्षों से लड़ रहे हैं, परंतु युद्ध कहीं खत्म नहीं हो रहा है। न उसकी हार हो रही है, न उसकी हार, न उसकी जीत हो रही है, न उसकी। दोनों पक्ष अभी तक लड़ रहे हैं। और उसमें ये बताया कि विष्णु जी अकेले और वो दो, तो वो दो तो क्या करते थे, एक लड़ता है, दूसरा आराम करता है। लड़ने वाला हार जाता है, थक जाता है तो सो जाता है, फिर दूसरा। और ये तो हर समय लड़ रहा है बेचारा, कितना थका होगा ना, नहीं? तो तब उसको तो वो होता क्या है कि थके हैं, सोए हैं, तो फिर जैसे उठाया है देवी ने, शक्ति ने, तो वो कहते हैं कि इनसे तो 5000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, तभी मैं योग निद्रा में, क्योंकि उनको कहा था उन दोनों को कि देखो नियम होते हैं युद्ध करने के, जब सामने वाला थका हुआ हो तब नहीं करना चाहिए। अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आप भी अभी रेस्ट करो और मुझे भी रेस्ट करने दो, ऐसा बोल के रेस्ट में, योग निद्रा में चले गए थे। और वो भी रेस्ट, क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा फिर। हाँ, सत्यवादी, यहाँ पे सत्य की बात है ना, सत्य। तो फिर वो क्या होता है कि वो वो देवी आती है उसके सामने। तो वो देवी के सामने, क्योंकि उसने बता के रखा हुआ है ना कि मैं इससे, न इसकी हार हो रही है न मेरी, मैं थका हुआ हूँ। तो वो माँ को देखता है, तभी तो सोया था ना बेचारा विष्णु जी। तो माँ होती है, भाव को समझ जाती है। उसी ने तो उसको सुलाया था कि सो बच्चा थका हुआ है, तो उसके नंदों आँखों में बस गई ताकि उसको नींद आ जाए। लेकिन फिर जिस कारण से उसको उठाया गया, फिर तो माँ उसको समझ गई बात, और माँ कहती है, तो वो मोहिनी रूप धारण करती है, क्योंकि वो मधुकैटभ भी है वहाँ पे। मधुकैटभ उसके मोहिनी रूप को देखकर उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। और इधर विष्णु जी को इशारा करती है युक्ति से, क्योंकि उन दोनों को वर मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, ऐसे मरने, इसीलिए तो नहीं हार रहे थे विष्णु जी से,
उसमें कहानी में आता है 5000 वर्ष से युद्ध चल रहा था। तो वो युक्ति बताती है कि ये ऐसे नहीं हारने वाले हैं। आप क्या करो, आप इनको बोलो कि वो इशारे इशारे में बता दिया और उसने समझ लिया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। तो क्या उन्होंने इशारा किया था वो कि अब विष्णु जी क्या करते हैं, उन दोनों को देखते हुए कहते हैं आप कितने महान हो। मैंने बहुत राक्षसों के साथ मेरा सामना हुआ, लेकिन आप जैसे बलशाली राक्षस मैंने नहीं देखे। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप चाहे तो जैसा वर मांग लो। तो चूंकि उन्होंने बुद्धि भ्रमित की थी उनकी भी, तो उनकी बुद्धि भ्रमित थी, तो उन्होंने क्या, अहम आया उनको। जिनके पर हम हावी हो रहे हैं वो हमको वर देने जा रहे हैं, वो तो छोटे हो गए ना फिर। तो उस अहम में कहा, नहीं, आपको क्या वर चाहिए हमसे बोलो। यही थी युक्ति जो देवी ने उसको इशारा कर दिया, क्योंकि ये इच्छा मृत्यु वाले हैं, ऐसे नहीं मरने वाले हैं। तो मैं युक्ति देती हूँ तुम्हारे को। और युक्ति उन्होंने अपनाई और उसमें उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप वर देने के लिए राजी हो गए हो तो हम मेरे हाथों से मरना स्वीकार कर लो। अब अपनी ही बातों में फंस गए। जब अपनी ही बातों में फंस गए, लेकिन हर एक को अपना रहता तो है ना, तो उन्होंने फिर एक अड़चन खड़ी कर दी कि भाई हमने वर दिया है तो अब तो ये निभाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सत्यवादी की बात है कि हमने दिया है तो अब सत्य रहना पड़ेगा इस पर। उधर विष्णु का भी था कि मैं जगूंगा जरूर, तुम्हारे पास आऊँगा, पर मुझे विश्राम करने दो। और इन्होंने भी व्रत दिया, मतलब कि वर मांगो, तो ये भी अपने सत्य पे इनको टिकना ही है। तो कहा जरूर हम रेडी हैं आपके हाथों से मरने के लिए। लेकिन इन्होंने ट्रिक क्या की, इन्होंने ट्रिक की क्योंकि उन्होंने देखा सब तरफ जल ही जल है, तो कहा हम वहां मरेंगे जहां जल नहीं होगा, वहां मरेंगे जहां जल नहीं होगा। लेकिन देवी ने तो इनको युक्ति सारी बता दी थी कृष्ण जी को इशारे इशारे में। तो कहा ठीक है। तो विष्णु जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया, लेटे हुए थे ना वो, तो जंघाएं बड़ी बड़ी हो गई और पानी के ऊपर। तो जैसे कमल पानी में होता हुआ भी उस पर पानी नहीं टिकता है, ऐसे उन जंघाओं पर पानी जो था भी तो वो फिसल के नीचे चला गया। और विष्णु जी ने कहा आओ मेरी सूखी जंघाओं पर आओ, मेरी गोद में आ जाओ बहुत प्यार से। कौन है वो? राक्षस। कौन है? पीछा करने वाले। लेकिन बात कैसे किया? प्यार से। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष लड़ाई करने का अनुभव था, शत्रुता से वो नहीं हार रहे हैं। भाव को बदलना पड़ेगा। देवी ने युक्ति दी, तुम्हें भाव बदलना होगा। और उनको कहा आ जाओ मेरी जंघाओं पे, मेरी गोद में आके विश्राम करो। और जैसे ही वो आए जंघाओं पर, जैसे बच्चे को माँ जंघा पर लिटाती है, और वैसे ही विष्णु ने स्वदर्शन चक्र चलाया और मधु कैटभ का वध हो गया। बात है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि सत्यनारायण में 2 शब्द हैं, सत्य और नारायण। सत्य माना ही सत्य स्वरूप, और नारायण माना पुरुष उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम है वो है नारायण। तो वो पुरुषोत्तम अपने सत्य स्वरूप में है ना, वो है सत्यनारायण। अर्थात सत्य पे टिकना, सत्यनिष्ठ रहना। अब इसमें आते तो पूरी कथा सत्य की है ना, तो सत्यनिष्ठ। तो इसमें बताया कि विष्णु जी लेटे हुए, चारों तरफ जल ही जल है। क्या है ये? और बता क्या रहे? 5000 वर्षों से लड़ाई। एक्चुअली बात ये है कि हमारा जो कल्प है वो पूरे 5000 वर्षों का है। और उस 5000 वर्ष का कल्प जब एंड होने को आता है, तब चारों तरफ
निगेटिविटी के वाइब्रेशंस होते हैं। जब कल्प आरंभ होता है, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, शांत, आनंद, उत्साह वाले वाइब्रेशन से सारा वातावरण भरा होता है। लेकिन कल्प जब अपने अंत पे आ रहा होता है, तब चारों ओर का वातावरण, वायुमंडल नेगेटिविटी से, अशांति, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, पूरी नेगेटिविटी से भरा होता है। और उसमें जिसके पास थोड़ी नेगेटिविटी है, वो दिनों दिन ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि चारों ओर से वही मिल रहा है और हम चिंतन भी वैसा ही करते हैं। तभी लोग कहते हैं ना कई बार, मैं पहले इतना गुस्से वाला नहीं था, बहन जी ये फला फला घटना घटी ना मेरे जीवन में, उसके बाद से मैं ज़्यादा गुस्से वाला हो गया। क्योंकि गुस्से वाले चिंतन देते गए, गुस्सा करना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि ये जीवन का जरूरी अंग है, तो आप उसको हर दिन फीड कर रहे थे, तो आपके वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मजबूती ले रहे थे। तो कहा कि ये जल ही जल था, भी क्लियर हुआ ये क्या था। और उसके बीच में विष्णु लेटे हैं, माना वो आत्मा जो आरंभ में, कल्प के आरंभ में विष्णु मतलब नारायण थी, लेकिन कल्प के अंत में आते आते तो वो विष्णु वाली आत्मा है, वो विष्णु नहीं है। कल्प के एंड में विष्णु थोड़ी रहेगा, लेकिन विष्णु की आत्मा रहेगी। तो जिसमें दिखाया कि आसन किस पर है, सांप, माना ही विषैलापन, उसको अधीन किया है। अब आसन बनाना, जैसे पता है ना गणपति का आसन चूहा, मतलब उसको अधीन किया है, अधीन किया है तब बैठ पाए हैं। लेकिन कान से फिर वो दो निकल के आए। इसका मतलब कि कई कई विकारों पर हम जीत पा लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंदर से निकल आते हैं। जैसे ब्राह्मण बनने के बाद हमने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ विकार जो मोटे मोटे थे तो वो तो छूट गए, आराम से छूट गए, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म है जो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो जो कान की मैल से निकले दो मधु और कैटअप थे, वो क्या है? मधु माना मीठा, कैटअप माना कड़वा, कसैला या कांटा समझ लो। और मधु मीठा माना स्निग्ध भी है ना, जो चिपकता है। लड्डू बांधना है तो बोलते इसमें घी कम है, नहीं बंध रहा है ना। मधु है राग, कैटअप है द्वेष। मोटे मोटे हमारे विकार छूट जाते हैं, लेकिन कभी न कभी हम किसी न किसी के साथ राग द्वेष की लड़ाई अंदर अभी भी चल रही है। मैल कहा ना, मैल माना ही विकार। और कान की ही क्यों मैल? तो उसमें बताया ये राग और द्वेष कान के माध्यम से ही उपजते हैं। कैसे? मुझे आकर कोई कहे बहन जी फलाना आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, मैं क्या बताऊँ, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। बहन जी फलाना आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, तो वो फलाना जिसको अभी आपने सामने नहीं है, उसको अपने आँखों से नहीं देखा है तारीफ करते हुए, सिर्फ सुना रहा है कोई आपको, उसके प्रति आपको अटैचमेंट, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति झुकाव। और अगर कोई मुझे कहे बहन जी आप मुझे बुरा नहीं मानना, पर जो सच है मैं बता रहा हूँ, फलाना व्यक्ति आपके लिए बहुत भला बुरा कह रहा था, बहुत बहुत, तो मैंने अभी अपने कानों से नहीं सुना, भी कोई दूसरा आके मुझे सुना रहा है। अब उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, घृणा जागी, नफरत जागी। तब कहा कान की मैल से निकले मधु और कैटअप।
और कहा कि इन 2 से 5,000 वर्ष तक लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं, पर मजाल हो जो ये, और न मैं भी हारा भी नहीं हूं, अभी युद्ध चल रहा है। एक होता है कि हार के पस्त हो जाना, हारा भी नहीं हो, न वो हार रहे, कब तक चलेगा, तब का भी मुझे आराम करने दो, योग निद्रा। अर्थात, और वो फिर अटैक जो कर रहे थे ब्रह्मा पर, और ब्रह्मा पर अटैक करना माना ही क्या, ब्रह्मा क्या है, सृजन का देवता, यही कहते हैं ना। शिव बाबा को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प आया तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचता है, और वो नई सृष्टि रचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो साथ में ज्ञान दे देता है, सरस्वती उसके लिए निमित्त बना देता है। तो जो कहा मधु कैटभ ब्रह्मा पर जाके अटैक कर रहे थे, अर्थात ये राग द्वेष जो हमारे अंदर होते हैं, ये हमारे क्रिएटिविटी पर, ये हमारी बुद्धि पर, क्रिएटिविटी के लिए जो ज्ञान चाहिए मतलब दिव्य ज्ञान, तो बाबा का दिया हुआ ज्ञान उस पर अटैक करते हैं, और फिर हम घबरा जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो रहा है। तो कहा विष्णु जी के शरण में, क्योंकि वो देखता है मैं इसी से तो उत्पन्न हुआ हूं ना, तो कहा विष्णु जी के शरण में। लेकिन विष्णु जी के शरण जिसको हम कहते कि बाबा कहते याद करो अपने आदि स्वरूप को, तो वो कहा कि उसकी शरण में गया कि आदि स्वरूप को याद कर रहा है। लेकिन कहा कि ये तो अपनी मेहनत से जब इसने इन दोनों को हराने की कोशिश की थी, हारा ही नहीं, न वो हारे न ये जीता, और ही थक कर सोया हूं मैं तो। अर्थात अपने बस नहीं चलेगा इनको हराने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। अगर बस चलेगा तो किसका? विश्राम करना पड़ेगा हमको भी योग निद्रा में जाना पड़ेगा। योग निद्रा में जाकर ही वो शक्ति हमें ट्रिक देगी, वो हमारे राग द्वेष को भ्रमित करेगी, हमें युक्ति बताएगी, और उस युक्ति के माध्यम से हम उसको खत्म कर सकेंगे। वो हमको सरेंडर तभी करेंगे, ऐसे राग द्वेष सरेंडर होने वाले नहीं है। हमें योग निद्रा की ज़रूरत है। आज हमको शिकायत है योग के लिए भी। उसका बहुत सरल तरीका है योग निद्रा। नाम से ही पता चलता है योग प्लस निद्रा, अर्थात निद्रा में भी योग या सोते हुए योग। ये क्या होता है? अब सोते हुए योग करेंगे, दूसरे शब्दों में सोते हुए भी नहीं सो। अभी तक तो हमने ध्यान दिया था, बाबा कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अभी वही प्रश्न खड़े, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वही के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, एक नई बात आ गई, सोते हुए भी नहीं सो। ये कैसा पुरुषार्थ करना है हमको? हाँ? तो कहा जैसे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। इसका मतलब क्या है कि जैसे आजकल के हमारे पास डिजिटल साधन है, हम उसमें कुछ टाइप करते हैं या कुछ इमेज पेस्ट करते हैं, जब तक सेव बटन, एंटर बटन नहीं दबेगा, अंदर जाके सेव नहीं होगा।
लेकिन चूंकि स्क्रीन पर पेस्ट किया है या टाइप किया है तो दिखेगा तो जरूर। इसको कहते देखते हुए भी नहीं देखो, कि संसार में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार में आ रहे हैं, जिम्मेवारियां निभाते हुए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता रहता है, तो देखना तो होगा ही, बातें सुनने तो होगी ही, लेकिन उसको स्क्रीन तक रखो, एंटर बटन मत दबाओ, सेव का बटन मत दबाओ, उसको अंतर मन में नहीं जाने दो, अभी पर्दे पे रहने दो। सिर्फ कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से टाइप करते जाते उधर दिखता जाता है, लेकिन अगर सेव नहीं दबाया तो फिर हम शाम को आते, मैंने ना वो सवेरे टाइप किया है, वो फाइल तो निकालो, कहाँ है वो फाइल, अरे मैंने तो सेव ही नहीं किया था, टाइप करते करते कोई बुलाने आ गया था मेरे को, और उसके बाद तो लाइट चली गई थी, पता नहीं किसने क्या कंप्यूटर को कर डाला, उसको तो जो यहाँ दूसरे ने हैंडल किया होगा, बोला फालतू पड़ी है फाइल, उठाओ निकालो फेंक दो, कैंसिल कर दिया होगा। होता है ऐसा? नहीं होता है। अर्थात अंदर हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज का साधन है वहाँ मत जाने दो। तो हमारा स्टोरेज का साधन किधर है? जैसे आप भट्टी में आए हो तब से एक एक क्लास सुन रहे हो, अभी भी जो क्लास सुन रहे, जो अभी बात कह रही हूँ वो अभी आपके स्क्रीन पे है, लेकिन इसके पहले जो बोलते आई हूँ वो थोड़ा अंदर चला गया ना, अभी वो स्क्रीन पे नहीं है ना, अंदर चला गया ना। तो अंदर माना कहाँ? चित्त पर, चित्त पर जाके सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ऊपर वाला मन जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको हिंदी में हम मन बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को या तो अंदर वाला मन बोलते हैं, या तो नीचे वाला मन बोलते हैं, या तो चित्त बोलते हैं। तो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, मतलब अंदर जो बातों को देखा है सुना है सेव मत करो, अंदर उसका और चिंतन नहीं चलाओ, जिसके लिए लौकिक में बहुत अच्छी से कहते हैं रात गई बात कही, क्योंकि रात को बाबा ने या दुनिया में भी कहते हैं रात को सोने से पहले जो कुछ हुआ नछावर कर दो, तो अंदर जाने मत दो, क्योंकि उन बातों के साथ जब हम सोते हैं तो धीरे धीरे रात भर में वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और एक बार वहाँ गया परमानेंट जगह बना ली, परमानेंट जगह बना ली। तो ये तो था कहते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अब तो है सोते हुए भी नहीं सो। हाँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं वर्षों से इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी कमी कमजोरियां हमको पता है, हमने उसके लिए प्रयास भी आरंभ किए, संकल्प किया, न सिर्फ संकल्प किया, उसके लिए प्रयास आरंभ किए, पुरुषार्थ किया, एफर्ट किए, प्रयत्न किए, उससे भी बात नहीं बनी तो हमने दृढ़ प्रतिज्ञा कर डाली, उससे भी बात नहीं बनी तो प्रतिज्ञा लेटर के रूप में लिख कर भी दे दी बाबा को, उससे भी बात नहीं बनी तो प्रतिज्ञा की यादगार के लिए वो सूत्र भी बांध डाला हमने कि ये देख देख कर मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आएगी। ये सब कर लिया, लेकिन वो कमी कमजोरी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है सबके अनुभव। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो हर एक को अपनी अपनी पता होती है। यहाँ पे वो आपको बताने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जस्ट रियलाइज द थिंग्स कि ऐसा है हमारे जीवन में। तो अब जैसे कहा कि विष्णु ने भी कहा कि मैं तो अब थक गया हूँ, मुझे विश्राम करने दो, युद्ध के भी नियम होते हैं, थके हुए के साथ युद्ध नहीं करना होता है। हम भी थक गए हैं ना,
कितना करती हूँ पर फिर भी वही बात आ जाती है। प्रैक्टिकल जब बात आती है तो मैं कर बैठती हूँ। संकल्प में तो कहती हूँ झूठ नहीं बोलूँगी, प्रैक्टिकल में झूठ बोल देती हूँ। संकल्प में तो सोचती हूँ क्रोध नहीं करूँगी, प्रैक्टिकल में कर लेती हूँ। तो हम भी थक तो गए हैं अंदर से कि आखिर करें तो क्या करें। तो विष्णु जी के समान मुझे विश्राम करने दो, कह दो इन कमी कमजोरियों से। और विश्राम कौन सा विश्राम? निद्रा नहीं, योग निद्रा। किसी ने मेरे को चातुर्मास के लिए पूछा ना, तो क्लियर कर देती हूँ। कहते हैं ये योग निद्रा जो विष्णु जो शयन अवस्था में जाते हैं, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं, आषाढ़ के मास से कार्तिक मास, ये जो 4 मास होते हैं इनको चातुर्मास कहते हैं। और आषाढ़ मास की एक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं देव शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी। मतलब विष्णु जी और साथ साथ में अन्य देवताएं भी योग निद्रा में चले जाते हैं। और उठते कब हैं? देव उठनी एकादशी पर। और तब ये चातुर्मास के दौरान कोई शुभ कार्य, मतलब विवाह आदि नहीं किए जाते, क्योंकि उस देव उठनी वाले के बाद वो तुलसी का विवाह होता है, उसके बाद आप फ्री हो। हाँ, तो हमको भी अभी क्या है, बोला ना मांगलिक बाबा ने कहा अभी पवित्रता धारण करो, अभी शादी नहीं, देव उठनी एकादशी के बाद सतयुग आएगा तब शादी करेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, अभी नहीं। ठीक है। तो फिर वो योग निद्रा माना क्या? तो योग निद्रा जो सोते हुए भी नहीं सोना, मतलब देखो 2 बातें हैं ब्राह्मण जीवन में, एक है भोजन और एक है नींद। या तो हम कहते भूख लगी इसलिए मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है इसलिए मन नहीं लग रहा है। इन दोनों पर, क्योंकि बाबा ने कहा है, क्या कहा बाबा ने? रहस्य क्या बताया? बादशाही लेना और फिर गंवाना। और अब वो विश्व के मालिक तुम्हें बाबा बनाने आया है, अभी गदाई छोड़ दो। अभी छोड़नी है गदाई, क्योंकि देने के लिए फिर से वो आ गया है। अर्थात जगत जीत बनना है हमें, है ना। और जगत जीत बनेंगे माना पहले माया को जीतना है, प्रकृति को जीतना है। प्रकृति जीत और माया जीत। और प्रकृति जीत और माया जीत बनने से पहले मन जीत बनना पड़ेगा। मन जीत बनना माना मन को जीतना। अटैक कौन करता है मन पे? खाने की चीजें और नींद की। तो पहले निद्रा जीत बनना पड़ेगा और जीवा जीत बनना पड़ेगा। जीवा जीत में दोनों बातें आएगी, स्वाद को भी जीतना है और विवाद को भी जीतना, क्योंकि इसके 2 काम है ना। विवादों से अपने आप को परे रखना है, स्वाद से। देखो शरीर के लिए भोजन चाहिए हमें, पर उस भोजन के साथ पोषण चाहिए। मेजॉरिटी समय हमारा भोजन जरूर होता है पर पोषण नहीं होता है। होता है नहीं होता है कई बार पोषण वाला। अर्थात अब हमारे भोजन को, आहार को सात्विक बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर मन कहेगा वो तो जिस दिन से ब्राह्मण बने उस दिन से तो सात्विक खा रहे हैं ना। लेकिन नहीं, अभी भी अगर शिकायत है, योग ठीक से नहीं लगता है, तो उस सात्विकता की डिग्री को भी बढ़ाना होगा। डेफिनेटली हम सात्विक ही खा रहे हैं, पर उसमें भी तो डिग्रियां होती है ना, उसमें भी तो डिग्रियां होती है ना। विष्णु जी सत्यनारायण की कथा में फल होते हैं नहीं होते हैं? हमारे जीवन में फलों का स्थान कम, कुक्ड फूड का महत्व ज़्यादा। तब कहा कि आहार की सात्विकता को बढ़ाना होगा। हमारे भोजन में तली भुनी चीज़ों का स्थान बहुत ज़्यादा, और सिंपल सा थोड़ा सा हल्का फ्राई, हल्का उबला
बहुत मिर्च मसाले खाएंगे और नहीं, थोड़ा सा। अगर योग में सफलता चाहते हैं, योग निद्रा में, तो एक है योग, और निद्रा जीत भी बोला, निद्रा जीत बाबा ने मुरली में भी बोला है। अभी तो फिर भी सहज रीति से सेवा कर रहे हो, लेकिन समय आएगा सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी योग से ही आपको वो शक्ति मिलेगी जागने की। कौन से योग से? योग निद्रा से, योग निद्रा से। जैसे वो कहते हैं ना, शवासन करो और आप 10 मिनट का शवासन किया, 1-2 घंटे तक आपको ताजगी महसूस होती है। लेकिन शवासन में सिर्फ शव मानव शरीर तक सीमित है, लेकिन योग निद्रा में चेतना पर हम आ जाते हैं। तो योग निद्रा से भी उतना ही फायदा कि 40-45 मिनट अगर योग निद्रा किया, 4-5 घंटों के लिए फुर्सत। तो जब निद्राजीत होने की बात बाबा कहते, इसका मतलब नहीं है कि तुम नींद को कम कर डालो, लेकिन नींद की क्वालिटी, जैसे कहा ना भोजन के लिए, ऐसे नींद का पर्पस क्या है? जैसे कहा भोजन का पर्पस क्या है? स्वाद नहीं पर्पस भोजन का, शरीर का पोषण जरूरी है। ऐसे ही नींद का पर्पस क्या है? नींद का पर्पस है शरीर को विश्राम मिले, चेतन मन को विश्राम मिले। लेकिन आजकल की नींद में न तो शरीर को विश्राम हो रहा है, न चेतन मन को विश्राम हो रहा है। बेशक नींद के नाम पर कारोबार से छुट्टी ले ली है, लेकिन जो पर्पस था कि शरीर को विश्राम मिले, मन को विश्राम मिले, ताकि इन्होंने जो श्रम किया है उस श्रम के कारण जो ऊर्जा की शक्ति की खपत हो गई है वो फिर से रीस्टोर हो जाए, वो पर्पस। पर हम तो आजकल नींद से उठते हैं तो भी भारी भारी महसूस करते। क्यों? क्योंकि विश्राम तो मिला ही नहीं है, न शरीर को न चेतन मन को। और जब तक शरीर को चेतन मन को विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक हमारी योग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी बदलाव हमें लाने हैं, कहा ना कि वो तो थक गया, बोला मुझे विश्राम चाहिए, योग निद्रा की, और तब योग निद्रा में उस शक्ति ने उसको जगाया, उस शक्ति ने जगाकर ट्रिक्स भी प्रदान कर दी कि जिसको हराने में तुम इतने 5,000 वर्षों से भी नहीं हरा पाए, मैं युक्ति बताती हूँ, इस युक्ति से करो और हो जाएगा। तो जिन संस्कारों को खत्म करने में या जिन संकल्पों को साकार करने में हम सफल नहीं हो रहे हैं, योग निद्रा में अगर वो संकल्प करेंगे, युक्ति मिल जाएगी। हम तो कई बार पता है क्या करते, कुछ बात को, कोई भी टॉपिक को लेते हैं ना, उस पर चिंतन करते, चिंतन करने के बाद भी कुछ निकलता नहीं है, बात क्लियर नहीं हुई, बोलते अब मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, बाबा आपको बताना होगा। तो वहाँ तो शक्ति, हमारे यहाँ पे तो सब, क्योंकि शिव शक्ति कहते हैं ना, तो शिव और शक्ति आपस में कंबाइंड है, आपको बताना होगा। और सचमुच हम कई बार देखते हैं कि मैंने तो ये चिंतन किया भी नहीं था, ये अचानक से कहाँ टपक पड़ा मेरे इधर। तो ये वही है कि जब पूरा विश्राम, और अक्सर करके हमने नोटिस किया है, जब हम सुबह उठते हैं, स्नान के समय में होते हैं, पता नहीं कहीं से कौन सा ख्याल आता है जो कभी सोचा भी नहीं था। तो ये है योग निद्रा कि होता क्या है योग में, जो हमने कभी कभी ये कहा है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्री पर बेस्ड मत बनो, सहारा उसका ज़्यादा नहीं लो, अंदर में अपना करो। तो अंदर में जब अपना करेंगे तो वो आपको क्या करना है योग निद्रा में, शरीर को भी शिथिल करना है, मन को भी शिथिल करना है। और मन जब शिथिल होगा, उस समय जो संकल्प करेंगे वो संकल्प
अवचेतन के पास, चित्त के पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचेंगे। क्योंकि इन दो का रिलेशन पता क्या है? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन ये है कि कॉन्शियस माइंड सोचेगा, क्रिएशन करेगा। ये सोचता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन इसको कॉन्शियस माइंड जो ऑर्डर करेगा उसको स्वीकार कर लेगा। तो जब हम कॉन्शियस में ही उलझे हुए रहते हैं अपनी ही ताकत पे, अवचेतन तक बात जा नहीं रही है, तो आपको मदद करे तो कैसे करे? तब कहा विष्णु जी सोए योग निद्रा में तो मदद मिले। तो हमें भी, और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में ये शुरू से बताया जा रहा है, अमृत वेले का समय और रात्रि नींद में जाने से पहले का समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि योग निद्रा माना चेतना की नींद नहीं, शरीर की नींद और चेतना जागृत। चेतना जागृत रहेगी, शरीर सोया रहेगा। इसलिए इसको कहा आध्यात्मिक निद्रा, इसको कहा मनोवैज्ञानिक निद्रा, इसको कहा यौगिक निद्रा। जैसे यौगिक खेती जैसे करते थे कर रहे, लेकिन अब उसमें चेतना से चेतन शक्ति प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे योग निद्रा माना सोएंगे वैसे ही जैसे सोते हैं, पर अब सोते समय शरीर को स्थिर करेंगे, शिथिल करेंगे, और उस स्थिर हुए शरीर को यहाँ चेतना से दृष्टा भाव से देखेंगे। इस दृष्टा भाव, यहाँ पे मैं आत्मा दृष्टा भाव से वो चेतनता का प्रवाह पूरे शरीर के एक एक अंग में भेजूंगी। इसको कहते चेतना का रोटेशन, चेतना को घुमाओ उसमें। तो क्या होगा? सोने, अभी हम न पूरे शरीर पूरा सोया भी नहीं है, और जब नींद में जाती है तो क्या होता है? भाई मुझे नींद आ रही है, अभी नींद आई नहीं है, नींद आ रही है। तो अभी आप उस प्रोसेस में हो, अभी जगे हुए हो, नींद आई नहीं है, लेकिन इस जगे हुए स्थिति में नींद आने वाली स्थिति है। उस समय हम चेतन तक पहुंच पाते हैं, अवचेतन तक। तब कहा कि उस समय जब संकल्प करोगे, अवचेतन माइंड उसको कैच करेगा, और उसका काम ही है मेरे पास जो मुझे ऑर्डर दिया गया है उसको किसी भी हालत में पूरा करके देना है। यही हुआ विष्णु जी भी जब योग निद्रा में गए तो क्रिएटिविटी हमारी खुद की काम नहीं की, ब्रह्मा जी को विष्णु जी के पास दौड़ना पड़ा, बुद्धि हमारी काम नहीं करी। फिर वो शक्ति बाबा हमें टच करेगा, हम उसको कैच करेंगे, और उस योग निद्रा की स्थिति में हम सचमुच जब उठेंगे, हमें फ्रेशनेस का भी एहसास, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक ताजगी भी मिल जाएगी, और जिन संस्कारों से पीछा नहीं छूट रहा था, या जिन संस्कारों को हम साकार करना चाहते पर साकार नहीं हो रहे, वो भी हो जाएंगे। तो हमें भी अगर सत्यनारायण बनना है ना, हम मास्टर सत्यनारायण है ना, कहा ना अकेले नहीं जाते हैं योग निद्रा में, देवी देवताएं भी जाते, तो किसकी यादगार है? हम ब्राह्मण जो उनके साथ देवी देवता बनने वाले हैं। तो हमें भी योग निद्रा का प्रैक्टिस करना आरंभ करना है, और इसीलिए आपको खुला टाइम दिया इस बार भरपूर। नहीं तो पहले की भट्टियों में एक क्लास पूरी होती नहीं है, दूसरी पूरी होती नहीं है, तीसरी पूरी होती नहीं है, चौथी पूरी होती नहीं है, पांचवी पूरी होती नहीं है, छठवीं दिन हो गया, सो सवेरे फिर से उठ के आओ। इस बार आप लोगों को हमने बहुत समय दिया है,
अब सिर्फ ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान नहीं, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करने के लिए शक्ति चाहिए, योग चाहिए, योग निद्रा चाहिए। तो अपने आप, वैसे तो वो कहते हैं, क्योंकि इसीलिए लेटा हुआ पोजीशन है ना विष्णु जी का भी, कि लेट जाओ वो सोने वाली स्थिति में। लेकिन हर बार तो हम नहीं लेट सकते हैं ना, हर बार तो बिस्तर पास में थोड़ी होगा। लेकिन बैठे बैठे भी हम क्या करें, इस शरीर की तरफ उस आत्मा की, चेतना की शक्ति को घुमाएं। जितना ही हमें ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह आत्मा हूँ, देह से अलग आत्मा हूँ, वो देखना है ना। तो हमें सिर्फ बोलना थोड़ी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो देखना भी तो है साक्षी दृष्टा होकर कि हाँ ये शरीर अलग है और मैं चेतना अलग हूँ। मैं दृष्टा भाव वाली चेतना हूँ, मैं दृष्टा बनकर शरीर को देख रही हूँ। तो ये डिटेल में करना होता है। डिटेल में मीन्स एक एक अंग को जैसे मैं देख रही हूँ और वो अंग शिथिल हो रहा है, चेतना देख रही है उसको। फिर सांसों को देखो, सांस आ रही है, जा रही है। आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपनी लॉजिक नहीं चलाना है। आप दृष्टा हो, मात्र दृष्टा। जैसे सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो दृष्टा, क्योंकि भाई बीच में गए तो अपने को भी कोर्ट में फंसना पड़ेगा। कौन फंसेगा? अपने को क्या रहना है? दृष्टा। यहाँ पर भी जितना उलझेंगे विश्राम नहीं हो सकेगा, और चूंकि विश्राम नहीं होगा तो अवचेतन तक अपनी बात नहीं दे पाएंगे, और अवचेतन तक अपनी बात नहीं दे पाएंगे तो रियलिटी में कुछ भी होना संभव नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस हम, अभी तो समय नहीं है, शाम का जो योग है उसमें करें। तो चलिए शाम को करेंगे। अभी यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। तो शाम को जो हमारा 5 से 6 का टाइम है योग का, हम समझते हैं क्योंकि 6 बजे तो हमारे स्पीकर भाई आ जाएंगे, तो सब लोग करीब करीब 5 बजे पहुंच ही जाइए। और फिर हम 5:10 या 5:15 शुरू करेंगे, 5:45 तक फिनिश, माना 6 से पहले हमें फिनिश कर देना है। ठीक है? तो ये अभ्यास हम करेंगे और फिर इस प्रैक्टिस को जब आप अपने दिनचर्या में बार बार करते रहेंगे, आप देखेंगे कि अब मैं सचमुच वो गदाई छोड़ के राजाई की ओर बढ़ रहा हूँ। वरना गदाई तो अभी भी है, वो राग, वो द्वेष, वो गुस्सा अभी तक आ रहा है। वो नींद से पार नहीं हो पा रहे हैं, भोजन के हैवीनेस से पार नहीं हो पा रहे, स्वादों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, है ना? तो जैसे कहा निद्राजीत बनना, नींद को कम नहीं करना, पर जो नींद का पर्पस है वो फुलफिल करना। ऐसे ही जो भोजन को, स्वाद को जीतना मतलब भोजन कम नहीं कर देना, लेकिन भोजन का जो पर्पस है कि बॉडी को पूरा पोषण मिले, ऐसा वाला भोजन ग्रहण करना। तो तब हम सचमुच में जो बाबा हमारी खोई हुई गदाई को, हाँ, खोई हुई राजाई को तो देने आया है, गदाई छोड़ने के लिए कह रहा है, तब वो हमारी गदाई छूटेगी। तभी बाबा ने कहा ये नई दुनिया आ रही है, पर कब? रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो तो नई दुनिया आ जाएगी। लेकिन उसके लिए श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य करो तो देवी देवता बनेंगे, मास्टर नारायण बनेंगे। ओम शांति।